Hello guys, good morning. How are you all? Hello guys, good morning. How are you all? हेलो अनीश, माय वॉइस इज क्लियर टू यू बेटा? आवाज क्लियर है? लव यू लव यू। आवाज क्लियर है? लव यू। वॉइस क्लियर है? नो इशू इन दैट। आगे बढ़ूं मैं? कोई दिक्कत नहीं ना? विकास, एम आई क्लियर टू यू? विकास, एम आई क्लियर टू यू? ओके, तो चलते डी स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर जो है आज आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के अंदर, ये है आपकी चैप्टर है आपकी जो है प्रीपोजिशन चैप्टर है आपकी, एंड वी आर गोइंग थ्रू प्रीपोजिशन। एंड प्रीपोजिशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी जो है वो बाकी रह गई है, तो मैं लेकर के चल रहा हूं आपको डी स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन की तरफ। ओके, तो चलते हैं डी स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन की तरफ। एंड प्रीपोजिशन के अंदर देखते हैं डी स्टूडेंट्स, पहला प्रीपोजिशन जो है आपका वो है राउंड एंड अराउंड। दो चीजें हम साथ में रहे डी स्टूडेंट्स, मोशन में रहे तो उस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। अक्सर बचपन से हम गलतियां करते हैं इस तरह की चीजों में। ध्यान रखेंगे डी स्टूडेंट्स कि इस तरह की चीजों में गलतियां जो हैं आप बचपन से कर वस्तु, ये आप ये जो फिगर देख रहे हैं आप, इसमें आपको दिख रहा होगा कि जब बाहर की वस्तु जो है वो मोशन में हो, गति में हो, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? राउंड का इस्तेमाल करते हैं। आप एग्जांपल्स में लिख सकते हैं इस तरह से, द मून मूव्स राउंड द सन। दिस इज जो है अर्थ लिखेंगे। यानी द मून मूव्स राउंड द अर्थ, यानी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे डिस्टेंस, तो हम उस सिचुएशन में राउंड का इस्तेमाल करते हैं। राउंड जो सिचुएशन है डिस्टेंस, वो है राउंड का मतलब है और अराउंड का मतलब भी चारों ओर होता है। फर्क को समझना है हमें कि राउंड का मतलब कब होता है, कब यूज करते हैं हम चारों ओर के सेंस में, और अराउंड का मतलब भी चारों ओर के सेंस में हम कब यूज करते हैं। तो राउंड जब चारों ओर की वस्तु क्या हो, मोशन में हो, वहीं अराउंड जब यूज करते हैं कि व्हेन आउटर ऑब्जेक्ट इज स्टिल, जब चारों ओर की वस्तु क्या हो, स्थिर हो। चारों की वस्तु क्या हो, स्थिर हो। कैसा हो, जरा गौर से देखेंगे। देखिए, जब किसी भी ये अंदर की वस्तु है और चारों ओर की वस्तु, जब कोई चारों ओर की वस्तु या डिवीजन चारों ओर जो है कोई व्यक्ति घेर के खड़े हो जाए, या किसी बिल्डिंग के चारों तरफ पेड़ लगा दिया जाए, तो वो तो मूव नहीं करेगा। उस सिचुएशन में जब चारों ओर की वस्तु, आउटर बॉडी क्या हो जाए, स्टिल हो जाए, स्थिर हो जाए, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अराउंड का इस्तेमाल करेंगे। एज फॉर एन एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, देयर आर मेनी ट्रीज अराउंड माई बिल्डिंग। यानी मेरे बिल्डिंग के चारों तरफ बहुत सारे क्या है, पेड़ हैं। इस तरह से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि उस सिचुएशन में आप जो है, जब आउटर बॉडी क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, तो इसका इस्तेमाल आप करेंगे। जब चारों ओर की वस्तु क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, तो आप किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? डेसन जो है अराउंड का, यानी राउंड एंड अराउंड आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। डिस्टेंस राउंड एंड अराउंड आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। समझ में आई बात? डिस्टेंस राउंड का इस्तेमाल कब करेंगे?
राउंड एंड अराउंड का इस्तेमाल कब करेंगे? जब राउंड का इस्तेमाल तब करेंगे जब चारों ओर की वस्तु क्या हो? मोशन में हो। वहीं अराउंड का इस्तेमाल कब करेंगे? जब चारों ओर की वस्तु आपकी स्टिल हो। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है डिस्टेंस की चारों ओर की वस्तु क्या हो? स्टिल हो। चारों ओर की वस्तु चलिए डिस्टेंस आगे हम देखते हैं। तो अगला जो आपका एग्जाम्पल है वो है डिस्टेंस आपका ऑफ। आगे जो आपका प्रीपोजिशन है डिस्टेंस वो है हमारा ऑफ जो है। देखेंगे डिस्टेंस की ऑफ का इस्तेमाल कब करेंगे? ओ एफ एफ। ओ एफ एफ यानी ओ एफ एफ ऑफ हम करते हैं। ऑफ का इस्तेमाल करते हैं टू शो सेपरेशन। टू शो सेपरेशन आफ्टर एन एक्शन। टू शो सेपरेशन आफ्टर एन एक्शन का मतलब क्या होता है जरा गौर से सुनेंगे। और यहां एक और है FROM, फ्रॉम। फ्रॉम का इस्तेमाल भी करते हैं सेपरेशन सडनली। ये दो तरह की चीजें हैं, जरा गौर से समझेंगे। डिस्टेंस जो है ये है OFF ऑफ एंड ये है आपका FROM फ्रॉम। दोनों का इस्तेमाल हम जुदाई को दर्शाने के लिए, सेपरेशन को दर्शाने के लिए करते हैं। नहीं डिस्टेंस मगर जुदाई भी अलग अलग तरह की चीजें होती है। डिस्टेंस जब किसी घटना के बाद कोई चीज एक दूसरे से अलग हो, क्या हो? जब कोई घटना के बाद कोई घटना घटे और तब एक चीज दूसरे से क्या हो जाए? अलग हो जाए, तब हमारे पास क्या है? ऑफ है। जरा गौर से देखेंगे इस पिक्चर को। डिस्टेंस इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है इस पेड़ से ये डाली जो है क्या हो गई? अलग हो गई। मगर उसके पहले क्या किया गया? काटा गया। उसके पहले क्या किया गया? कट किया गया, काटा गया, तब क्या हुआ? अलग हो गया। तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, एज फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे आप लिख सकते हैं डिस्टेंस कट ऑफ द ट्री। कट ऑफ द ट्री यानी पेड़ को काट करके क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। डिस्टेंस जैसे एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, स्विच ऑफ द बल्ब। बल्ब को स्विच ऑफ किया तो क्या हुआ? डिस्टेंस करंट क्या हो गई? बल्ब से सेपरेट हो गई। मगर सेपरेट कैसे हुई? बिजली कटी, बल्ब बुझा, मगर उसके पहले स्विच को पुश किया गया, यानी एक्शन सेपरेशन हुई बट पहले क्या हुई? एक्शन हुई। इस तरह से जो है डिस्टेंस आपका ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। अब हम चलते हैं डिस्टेंस किसमें? डिस्टेंस अब हम चलते हैं डिस्टेंस आपका फ्रॉम प्रीपोजिशन में। किसमें? फ्रॉम प्रीपोजिशन में। ये है आपका फ्रॉम। क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम प्रीपोजिशन। लिखते चलेंगे, एग्जांपल्स आपका क्लियर हो गई। डिस्टेंस फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल जो है हम कब करेंगे? गौर से देखें इस एग्जांपल में, यदि आप देख पा रहे होंगे डिस्टेंस जो है, तो आप देखेंगे इसमें आपको दिखाया गया है डिस्टेंस ये पेड़ से पत्ते गिरते रहना। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, डिस्टेंस कोई घटना घटती है, अचानक पेड़ से पत्ते गिरते हैं। डिस्टेंस या कोई व्यक्ति अचानक ही क्या हो जाए? छत से गिर जाए। डिस्टेंस जो है अचानक स्लिप हो जाए, गिर जाए, छत से कूद जाए। यदि स्लिप हो जाए तो अचानक कोई ऐसी घटना घट जाए, तो उसे सिचुएशन में भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। यानी कोई चीज किसी चीज से जुदा हुई मगर कैसे हुई? अचानक हुई। कैसे हुई? अचानक हुई। तो हम फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल में आप कैसे लिख सकते हैं? द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। ही स्लिप्ड फ्रॉम द रूफ। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, ही स्लिप्ड। कहां हुआ भाई? तो स्लिप कर गया। ही स्लिप्ड फ्रॉम द रूफ। वो रूफ से स्लिप कर गया। डिस्टेंस ध्यान रखना है डिस्टेंस की इस सिचुएशन में जब कोई चीज अचानक किसी चीज से जुदा हो जाए तो उस सिचुएशन में हमारे पास ऑप्शन क्या है जी? फ्रॉम प्रीपोजिशन। क्या है? फ्रॉम। गॉट इट बेटा? कोई दिक्कत? कॉपी करना है कॉपी कर ले। पिक्चर वाइज आपका क्लियर है? नो इश्यू इन दैट। रब कर दूं? अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स आगे। अब हमारे पास एक अलग सा प्रीपोजिशन है, टिल। क्या है? स्टूडेंट्स एक हमारे पास अलग से प्रीपोजिशन है, गौर से देखेंगे। ये है हमारा स्टूडेंट्स जो है आपका OFF। एक प्रीपोजिशन है आपका OFF। गौर से देखेंगे स्टूडेंट्स OF ऑफ। ऑफ का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जरा गौर से देखेंगे।
डिस्टेंस ऑफ का इस्तेमाल करते हैं टू शो द पोजेशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग, यानी किसी निर्जीव का अधिकार दर्शाना है। डिस्टेंस जैसे बोलना है कार की कलर, कार की कलर, तो आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं जी? नहीं, आप बोल सकते हैं द कलर ऑफ, जो है आपने ऑफ का इस्तेमाल किया। नहीं, यहां पे हमारे पास एक नया प्रीपोजिशन है टिल, टू शो द फिक्स टाइम, टाइम यानी डिस्टेंस कभी भी कोई भी काम को फिक्स करना हो तक के सेंस में आप टिल का इस्तेमाल प्रीपोजिशन के सेंस में आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपका काम कर दूंगा मंगलवार तक, आई विल कंप्लीट योर वर्क टिल मंडे, नहीं टिल ट्यूसडे। तो इस तरह से जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई विल, मैं ड्यूज पे कर दूंगा, आई विल पे द ड्यूज टिल तक के लिए कर सकते हैं, टाइम को फिक्स करने के लिए। क्या करने के लिए? टाइम को फिक्स करने के लिए। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई डाउट नहीं बेटा? जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे, कॉपी करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जो करना है कर सकते हैं। लीजिए लीजिए जल्दी से लीजिए। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छे से लिखना है, आराम से लिखिए। रब कर दूं, आगे बढ़ूं? चलिए डिस्टेंस सेकंड पेज की तरफ। तो डिस्टेंस आगे हमारे पास कुछ और प्रीपोजिशंस हैं, रेडी टू गो। डिस्टेंस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है डिस्टेंस जो है, ये आपका एक और नया प्रीपोजिशन है, यहां गौर से देखिएगा। डिस्टेंस ये है हमारा ओवर। क्या है? ओवर का इस्तेमाल, OVER, ओवर का यूज हम कैसे करते हैं जरा गौर से सुनेंगे। फ्लोइंग, द ग्लास इज ओवर। जैसे आप किसी भी जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं, उसकी एज है डिस्टेंस 22.5 और आप हो गए 23-24 साल के, तो आपको ये कह करके डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कि यू आर ओवर एज, यू आर ओवर एज फॉर दिस जॉब, फॉर दिस जॉब, यानी जॉब के लिए आप क्या हैं जी? ओवर एज हैं। इस जॉब के लिए आप क्या हैं? ओवर एज हैं। ध्यान डिस्टेंस की ओवर का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ठीक नीचे आप ध्यान रखिए, अंडर के लिए, अंडर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं, गौर से सुनेंगे। डिस्टेंस अंडर का इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी लिमिट से नीचे हैं, यानी कोई चीज दायरा फिक्स है और उसके नीचे के एज को शो करना है। जैसे कोई बच्चा है जिसको आप मना करना चाहते हैं कि ये काम इस एज के बच्चे को नहीं करना, या डिस्टेंस स्कोल्ड करना है, उसको डांटना है, पिक्चर में दिखाया गया है आपको, तो आप कहना चाहते हैं कि दिस वर्क, नहीं, यू आर अंडर एज फॉर दिस वर्क, यू आर अंडर एज, क्या है? आप इस वर्क के लिए अंडर एज फॉर दिस वर्क, फॉर दिस वर्क, यानी डिस्टेंस। कोई दिक्कत है बेटा? एकदम क्लियर है? आगे बढ़ू मैं? चलते हैं। वेल गाइज, ये है हमारा नेक्स्ट पेज, चलते हैं हम डिस्टेंस। अब हम चलते हैं आगे। ये आपका है अब एक टॉक है, हमने कल आपको पिछले क्लासरूम में
डियर स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने बताई थी और बताया था डियर स्टूडेंट्स की डाई के चार तरीके हमने बताए थे आपको कि व्यक्ति मरता है तो कितने तरीकों से मर सकता है, ऑप्शंस कितने हैं। जरा गौर से हमारे पास टॉक है। टॉक का मतलब जो होता है डिस्टेंस वो होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। टॉक का मतलब क्या होता है? बोलना। अब कैसे किसके साथ बोले तो टॉक का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे जरा गौर से देखेंगे। तो किसी व्यक्ति के साथ आपको इस्तेमाल करना है तो आप टॉक टू बोल सकते हैं। जैसे आई एम टॉकिंग टू मिस्टर सिन्हा, आई एम टॉकिंग टू मिस्टर सिन्हा। मैं मिस्टर सिन्हा से बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग टू मिस्टर सिन्हा आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी किसी पर्सन के साथ आप किसका इस्तेमाल करना है? टू का इस्तेमाल करना है। किसी पर्सन के साथ, किसी व्यक्ति के साथ। डिस्टेंस किसी नाउन में, डिस्टेंस किसी भी नाउन का, वैसे नाउन में पर्सन भी आता है मगर किसी भी नाम के साथ आपको इस्तेमाल करना है तो आप किसका इस्तेमाल करें? टॉक का इस्तेमाल करें। कैसे भाई? आई नीड टू टॉक, आई नीड टू टॉक विद रोशन। यानी किसी भी नाम के साथ आपको यूज करना है तो आप किसका इस्तेमाल करें? दिस इज टॉक के साथ विद का इस्तेमाल करें। दिस इज अमेजिंग गाइस, बहुत ही अच्छा सा प्रीपोजिशन है, बहुत अच्छा यूज है। दिस इज और किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बतियाना है, किसी के बारे में बात करना है तो आप अबाउट का इस्तेमाल टॉक के साथ करिए और मजे से बताइए। दिस इज नो आई वांट टू टॉक, I want to talk. I want to talk with you. I want to talk. I want to talk to you. Talk to you about examination, about exams. तो एग्जाम्स के बारे में आप बात करना चाहते हैं तो देखिए हमने यहाँ व्यक्ति के रूप में यूज किया, किसी व्यक्ति से यू, तो डिस्टेंस हमने यहाँ पे टू का इस्तेमाल किया। वहीं किसी चीज के बारे में बतियाना चाहते हैं तो आप अबाउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास तीन अलग अलग ऑप्शन है, किसके साथ? टॉक के साथ। यानी टॉक वर्ड के साथ आप तीन अलग अलग प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। टॉक वर्ड के साथ आप तीन अलग अलग प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं जी। कौन कौन? डिस्टेंस जो है ध्यान रखना है, पहला टॉक टू किसी व्यक्ति के साथ, टॉक विद किसी नाउन के साथ यानी किसी नाम के साथ, और टॉक अबाउट किसी के बारे में आप बात करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। रब करूंगा मैं, कॉपी करते चलें। चलिए अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स कुछ आगे। तो जरा गौर से देखें, एक हमारे पास और भी है क्लेम। क्लेम जो प्रीपोजिशन है इसके साथ भी हम दो अलग अलग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लेम किसी व्यक्ति पे करना है, किसी व्यक्ति पे क्लेम करना है जी, तो आप ऑन का यूज करें। किसके साथ? किसी व्यक्ति पे क्लेम करना है तो ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करें। किसके साथ? किसी भी व्यक्ति के साथ आप ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस। मगर वहीं किसी चीज के अगेंस्ट आपको जाना है तो आप क्लेम अगेंस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्लेम अगेंस्ट कर सकते हैं। वी हैव टू डिफरेंट ऑप्शंस विद क्लेम। क्लेम ऑन भी कर सकते हैं आप और क्लेम अगेंस्ट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे आप जरा गौर से देख लीजिए तनी। नहीं डिस्टेंस आप बोल सकते हैं I will claim on you, I will claim on you, I will claim on you for stealing my phone। यानी मेरे फोन को चुराने के लिए मैं आप पे क्या कर रहा हूं या क्या करूंगा? क्लेम करूंगा। यानी आपने हमारा
फोन क्या कर दिया, चुरा लिया जी, तो आप किसी व्यक्ति पे क्लेम कर रहे हैं ना, तो आप ऑन का यूज करिए। किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करिए। बट आपको क्लेम किसी वस्तु के लिए करना है अगेंस्ट। डिफरेंस नो, he claimed against my decision, यानी उसने हमारे डिसीजन के खिलाफ क्या किया? क्लेम किया। डिसीजन यानी कि जो डिसीजन हमने निर्णय लिया उसके खिलाफ वो गया, उस पे क्लेम किया, हमारे डिसीजन पे, हमारे निर्णय पे क्लेम किया। तो किसी के डिसीजन पर, किसी चीज पे क्लेम कर रहे हैं ना आप, तो अगेंस्ट करना है। क्या करना है? अगेंस्ट करना है। इस तरह से क्लेम के साथ आप ऑन प्रीपोजिशन भी लगा सकते हैं और अगेंस्ट भी लगा सकते हैं। क्लेम ऑन किसी व्यक्ति पे करना है, क्लेम अगेंस्ट किसी व्यक्ति के किसी डिसीजन पे, किसी चीज पे करना है। कोई दिक्कत है? कॉपी करेंगे। क्लेम क्लियर हो गई बात? जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी क्लियर करते चलेंगे, फास्ट फास्ट। एकदम मस्त है विकास, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है बाबू? गुड। रब कर दूं? चलिए, ये हो गई हमारा खत्म। अब हमारे पास डिसीजन दो और हैं आपके लिए प्रीपोजिशन। डिसीजन गौर से देखेंगे, ये हमारा बट है और ये आउट ऑफ है। बट का इस्तेमाल कैसे करते हैं? बट का इस्तेमाल जो है डिसीजन, एक कंजंक्शन भी है। बट जो है कंजंक्शन के रूप में भी यूज होता है, ये आगे भी हम पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन के जस्ट आगे आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ प्रीपोजिशन में जब बट होता है तो वहां इसका मतलब होता है लेकिन। मगर अभी हम बट का इस्तेमाल जो पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं के अलावे। क्या पढ़ने वाले हैं? के अलावे या को छोड़कर के सेंस में। के अलावे या को छोड़कर के सेंस में इसका यूज करने वाले, यानी प्रीपोजिशन के सेंस में, प्रीपोजिशन के रूप में जब आप बट का इस्तेमाल करेंगे तो बट का मतलब हो जाएगा को छोड़कर या के अलावे। जैसे आप एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं तो आप यूं बनाएं, नोबडी कैन हेल्प यू, nobody can help you but I, nobody can help you but I, यानी कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है but I, यानी किसके अलावे? मेरे अलावे। मेरे अलावे कर सकता है, मेरी छोड़कर आपकी मदद कोई नहीं कर सकता है। ये आउट ऑफ है डिसीजंस। आउट ऑफ का मतलब है से बाहर। क्या है? से बाहर। आउट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं डिसीजंस। कैसे करेंगे भाई? ध्यान रखना है, ये आउट ऑफ है, आउट ऑफ ओएफ है नहीं। डिसीजंस, दिस इज, इट इज आउट ऑफ माई माइंड, आई आउट ऑफ माई अप्रोच, यह मेरे पहुंच से क्या है जी? बाहर है। या डिसीजंस आप इसका इस्तेमाल यूं करें, डिसीजन जो है आप इसका इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं। डिसीजंस, इट इज आउट ऑफ माई रिच, मेरे पहुंच से बाहर है, यह मेरे पहुंच से बाहर है। आप आउट ऑफ का इस्तेमाल, कोई दिक्कत नहीं है। आउट ऑफ का इस्तेमाल भी आप प्रीपोजिशन के सेंस में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बाबू? लिखिए लिखिए जल्दी जल्दी। Just copy fast guys, quick. जल्दी जल्दी फास्ट कीजिए, फास्ट फास्ट बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट।
हो गया जी। रब करो। डी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ प्रीपोजिशंस जो आपके बचे हुए थे हमने डिस्कस किया। डी स्टूडेंट्स जरा गौर से सुनेंगे, आगे हम और भी चलते हैं डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट चीजों को आगे लेकर के मैं बढ़ता हूं, नहीं गौर से सुनेंगे डी स्टूडेंट्स। आगे जो हमारा वर्ड है, आगे हमारे पास एक दो और पेयर्स हैं, जैसे हम एंग्री यूज करते हैं या डी स्टूडेंट्स जो है, या जरा गौर सुनेंगे डी स्टूडेंट्स। यदि आपको अग्री एक वर्ड दे दे, अग्री के साथ हम प्रीपोजिशंस क्या इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बात करना है। अग्री के साथ डिस्टेंस हम दो तरह के प्रीपोजिशन यूज करते हैं। अग्री का मतलब होता है सहमत होना, सहमत होना, यानी अग्री के साथ आप दो तरह का वर्ड यूज कर सकते हैं, दो तरह का प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। सहमत होना, अग्री मतलब सहमत होना। तो अग्री जो है डिस्टेंस टू भी होता है, अग्री टू, और अग्री विद। डिस्टेंस अग्री टू होता है, अग्री विद होता है। देखते हैं क्या क्या हम कैसे कैसे यूज करते हैं किसके साथ। डिस्टेंस अग्री टू जो होता है, हम अग्री टू यू, तो ये है किसी व्यक्ति के साथ, ये पर्सन के साथ आप अग्री होते हैं तो टू का इस्तेमाल करते हैं। और विद का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी थिंग के साथ, किसी वस्तु के साथ आप अग्री होते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, अग्री विद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको बोलना है मैं आपसे सहमत हूं, तो किसी व्यक्ति से आप सहमत है तो कैसे बोलेंगे, I agree to you, I agree to you, मैं आपसे क्या हूं, सहमत हूं। बट आपको कहना है कि मैं आपके फैसले से सहमत हूं, तो आप क्या बोल सकते हैं, I agree with your decision, I agree with your decision, मैं आपके फैसले से क्या हूं, सहमत हूं। तो आप अग्री के साथ दो प्रीपोजिशन इस तरह से यूज कर सकते हैं, अग्री टू एंड अग्री विद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अग्री टू पर्सन के लिए और अग्री विद थिंग के लिए। कॉपी करिए जल्दी जल्दी, फास्ट। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम क्या अभी तक, गुलशन एवरीथिंग इज ओके, समझ में आ रही है विकास, प्रीपोजिशन अभी तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी मनीष सब क्लियर है, अभी तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी मनीष सब क्लियर है। तो डिस्टेंस ठीक है जी, अब ठीक है कौशल जी बैकग्राउंड पसंद आया कौशल जी बैकग्राउंड पसंद आया,
चलिए डिस्टेंस, तो यहां तक आपकी जो है ये सेक्शन खत्म करने के बाद आपकी जो है प्रीपोजिशन सेक्शन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। प्रीपोजिशन के अंदर आपने जितनी भी चीजें पढ़नी थी आपने क्या कर लिया, पढ़ लिया। पीडीएफ आपको जो है, पीडीएफ जो है बेटा आपको आपकी मिल जाएगी। आपकी पीडीएफ जो है आपकी एप्लीकेशन, आप सबने एप्लीकेशन अपना डाउनलोड कर लिया। एप्लीकेशन जो है आप अपने गूगल से डाउनलोड करके अपडेट कर लेना है। सारी चीजें आपको अपडेट मिल जाएगी। कुछ चीजें वहां पैनल में ऑप्शंस जो थे आपके नहीं थे, वो अपडेटेड हो गया है, आ गया है। तो आप अपडेट कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। आपको मैं अप्रूव कर दूंगा। 1-2 दिन तक हम अभी भी लेंगे, यूट्यूब से ही क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने लॉगिन नहीं किया है, बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जितने भी लोग जहां भी हैं, आप अब अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बिगिनिंग से ही, प्रॉब्लम चाहे जितनी भी हो विकास, क्लासेस हमने कंटिन्यू लिया है बेटा, कोई दिक्कत है, हाँ या ना? पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन जैसे ही आप लॉगिन करते हैं डिस्टेंस, तो उसमें पीडीएफ का ऑप्शन आएगा। आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं। वहां टेस्ट का भी फैसिलिटी है, लाइव टेस्ट भी हम लोग कर लेंगे। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। सारी चीजें हो जाएगी। बस ध्यान रखना डिस्टेंस की एप्लीकेशन आपकी लॉन्च हो चुकी है। आप खुद भी इसका बेनिफिट उठाएं, और इससे पहले कि हम एप्लीकेशन पे आप लोगों की क्लास स्टार्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको शेयर भी करें, सबको बताएं। उसमें सारी फैसिलिटीज है बेटा। आप टेस्ट दे सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना? आप लाइव क्लासेस भी उसके थ्रू कर पाएंगे, सारी चीजें आपको मिलेगी, सारी फैसिलिटीज आपके है, ठीक है ना? पीडीएफ आपको हाँ मिल जाएगी। आपको पीडीएफ बहुत जल्द मिल जाएगी। मैं पीडीएफ बना दिया, पीडीएफ आपका बनकर रेडी है, सारी चीजें। और ये जितनी भी चीजें आपने अभी पढ़ी है ना, इस पे भी जितनी चीजें आपने पढ़ी अभी, वो सारी चीजें प्रीपोजिशन की जो है वो भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। प्रीपोजिशंस आपने आज का सेक्शन आपने जो भी पढ़ा नहीं, वो भी आपको पीडीएफ में एप्लीकेशन के थ्रू चाहेंगे तो मिल जाएगा। वो भी डाउनलोड वहां पे डाल दिया जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं बेटा, आप उसमें IIT जी वगैरह का ऑप्शन दे रहा था सर, चलिए अच्छी बात है, उसको अपडेट कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए। अब नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अगेन कि जितने भी लोग हैं 6th स्टैंडर्ड से लेकर के यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, एनडी, नेवी, आर्मी, जो भी लोग हैं इंग्लिश की किसी भी तरह की कोर्स करना चाहते हैं घर बैठे, अब आपके अपने एप्लीकेशन के थ्रू अपने पैनल पे बिल्कुल लाइव क्लास, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लास कर सकते हैं। डिस्टेंस लिंक 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 क्या चाहिए रॉबी? लिंक्स आपके ग्रुप में लिंक डाला हुआ है। आप जो है डिस्टेंस प्ले स्टोर से अपना ऐप एएस इंग्लिश क्लब सर्च करिए, डाउनलोड कीजिए, मिल जाएगा। ये लगातार लिंक 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 किया हुआ है। क्या चाहिए फिर? प्ले स्टोर से एएस इंग्लिश क्लब सर्च करें, आपको अपनी लिंक मिल जाएगी बाबू। चलिए डिस्टेंस, तो गांव घर में बैठे हैं अभी आप लोग। डिस्टेंस गांव में बिल्कुल जो भी जहां भी हैं, एकदम बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में आपकी एडमिशन हो जाएगी। कम से कम जो लोग पटना नहीं आ पाएंगे कभी भी, जो भी मेरे यहाँ डायरेक्ट नहीं एडमिशन ले पाएंगे, कभी नहीं पढ़ पाएंगे, डिस्टेंस उनको प्लीज जा करके अपनी इंफॉर्मेशन दे देनी है। प्रीपोजिशन का श्राद्ध हुआ। चलिए विकास जी, प्रीपोजिशन का क्या हुआ? श्राद्ध हुआ। गॉड ब्लेस यू डिस्टेंस, बहुत अच्छी बात है। आई एम नॉट इन द ग्रुप, मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में, मैं आपको ऐड कर दूंगा। यू विल बी इन द ग्रुप। डाउनलोड करके दे सकते हैं, डाउनलोड करके दे सकते हैं लोलू कहीं का। हाँ मैंने वही बात हुई भाई, खाना परस के दे दीजिए सर, मुंह में खिला दीजिए सर, अब चबा के दे दीजिए सर, ऐसी कोई बात हुई भाई? नहीं, चलिए अच्छी बात है बेटा। तो डिशेस मिलते हैं नेक्स्ट डे। I like to request again to share this application to everyone who is needy, who want to continue the class under AS English Club from home. Now application will work, AS English Club and its crew will work door to door, home to home, phone to phone. Okay guys, so see you back again in the next class. Love you, thank you and bye to all.